हेलो फ्रेंड, मैं सोनिया आज लेके आई हूँ। आखिर महिलाएं क्यों खो देती हैं अपना आत्मसम्मान। तो देखिए, महिला चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे जैसी भी हो, चाहे छोटे परिवार से हो, गरीब परिवार से हो या फिर बड़े परिवार से हो, अमीर खानदान से हो, उसे सबका अपना एक आत्मसम्मान होता है। पर कुछ गलतियाँ हम ऐसी करते हैं, हम महिलाएँ ऐसी करते हैं जिसकी वज़ह से हमारा जो आत्मसम्मान होता है वो हम खुद खो देते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊँगी कि क्यों महिलाएँ अपना आत्मसम्मान खो देती हैं? क्या कारण है कि वो कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम करते हैं जिसकी वज़ह से हमारा जो आत्मसम्मान है वो हम खुद खो देते हैं। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पे अगर हमारे घरवालों ने विश्वास किया है, जैसे मान के चलिए कि आप एक लड़की हैं जो कि आपके घरवालों ने आपको बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा है। फिर आप क्या करती हैं, वहाँ आप रहती हैं, फिर वहाँ अपनी मर्ज़ी से करती, वहाँ अपना बॉयफ्रेंड बनाती, वहाँ टहलने जाती देर नाइट तक, टहलती हैं, घूमती हैं, इस तरह से ड्रिंक भी करने लगती हैं। इस तरह से आप उनका विश्वास तोड़ देती हैं। अगर आप उनका विश्वास तोड़ देंगी तो फिर उसमें ये होगा कि आप पर आपके जो पेरेंट्स होंगे, माता-पिता होंगे या फिर जो फैमिली के जो भी मेंबर होंगे, वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इससे भी आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा, इससे भी आपकी इज़्ज़त जो रिस्पेक्ट होती है वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ये गलती नहीं करनी है। अगर आप पर कोई विश्वास करता है, आपके फैमिली के लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसीलिए तो आपको बाहर आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं या फिर कोई और काम है, जॉब आप बाहर करती हैं। इस तरह से अगर आपको उन्होंने भेजा है, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप उसका फ़ायदा मत उठाइए। आप उसको और ज़्यादा अपनी ताकत बनाइए, ना कि ये कि आप उसे गलत इस्तेमाल करें। तो इससे आपका आत्मसम्मान खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है, जैसे मान के चलिए एक जो मैरिड महिला है, वो क्या करती है, उसका हस्बैंड है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता है। तो वो क्या करती है, वो फिर फ़ोन पे, फ़ेसबुक पे, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस तरह से वो अपने फ्रेंड बनाती है। फिर उसपे उसके बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं, फिर उसे वो पिक डालती है, फिर उसकी तारीफ़ करते हैं। इस तरह से वो ये करती है, फिर वो बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है, आगे जाके वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है उससे। तो इससे ये होता है कि जब ये बातें आपके हस्बैंड को पता चलेंगी तो वो आपको पसंद नहीं करते, आप उससे ज़्यादा लगाव नहीं करते हैं। तो वहीं तक बात थी, पर जब ये बातें उनको पता चलेंगी तो जो आपका आत्मसम्मान है, आपकी जो इज़्ज़त है, वो उनकी नज़रों में और ज़्यादा गिर जाएगी। तो इससे ये होगा कि आपकी जो शादीशुदा लाइफ़ है वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगेगी। फिर नतीजा ये होगा कि आपके जो हस्बैंड हैं वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे अब साथ में ही नहीं रहना है, मुझे अब साथ में नहीं रहना। इस तरह से सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इसीलिए हमें अपना आत्मसम्मान नहीं खोना है। हम फ्रेंड बनाएँ ये अलग बात है, लेकिन उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि मान के चलिए एक वर्किंग महिला है जो कि किसी ऑफ़िस में जॉब करती है, तो वहाँ पर सभी लोगों को पता, जो उसके हस्बैंड होते हैं उसे लाइक नहीं करते, उसे पसंद नहीं करते, तो उसे उसके ऑफ़िस में सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि इसके जो हस्बैंड हैं उसे लाइक नहीं करते। वो धीरे-धीरे बताती है एक-दूसरे से, फिर बातें पूरे ऑफ़िस में फैल जाती हैं। फिर इसमें ये होता है कि इसमें जैसे आपके कोई फ्रेंड है, कोई कॉलेज का फ्रेंड है या फिर कोई फैमिली का कोई रिलेटिव है, वो रिश्तेदार है, वो बोलता है कि हाँ, हम आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, हम पहले से ही आपको लाइक करते थे, पर हम किसी वजह से आपसे बोल नहीं पाए, इस वजह से आपकी शादी हो गई। पर हम सोचते थे कि आप बहुत खुश हैं, इसीलिए हम आपसे कभी अपने दिल की बात नहीं बताई। फिर वो धीरे-धीरे इस तरह से इमोशनली आपको वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डील करेगा आपको। फिर आप उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएँगे, फिर वो आपका फ़ायदा उठाएगा। उसके बाद वो
वो ये थोड़ो ना है कि वो आपसे शादी कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर वो शादी करेगा तो वो फिर आपका जो आप उससे फ्रेंडली होंगे, उसके आगे वो उसकी लिमिट नहीं क्रॉस करेगा। अगर वो उसकी फ्रेंड होने की लिमिट क्रॉस कर रहा है तो इसकी ये बात तय है कि वो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, उसके बाद वो आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। तो इसीलिए हमें अपनी लिमिट में रहना है। हमें ये अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हमें एक लिमिट में रहना है। अगर हम अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे, फिर लोग आपका फ़ायदा उठाएँगे, उससे आपका आत्मसम्मान खत्म होगा, आपकी जो इमेज है वो डाउन होगी और फिर आप ये होगा कि आपकी फैमिली में भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अपने घर की बात जो होती है घर में रखना चाहिए और वहीं पे उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि हम बाहर फैलाएँ कि हाँ, जो हमारे हस्बैंड हैं वो मुझे लाइक नहीं करते, वो मेरी केयर नहीं करते, वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। इन सब बातों को हमें बाहर तो बिल्कुल भी किसी से भी नहीं करना चाहिए, चाहे जितना भी कोई फ्रेंडली हो, हमें उसे अपनी दिल की बात बाहर नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है जैसे एक लड़की है, वो एक कॉलेज में पढ़ती है, लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है, फिर वो क्या करती है, वो इतना अट्रैक्टिव दिखना चाहती है, उतना ज़्यादा कि हाँ, वो सोचती है कि सभी लोग मुझे ही देखें, जितने सारे लड़के हैं वो मुझे ही देखें, मेरी तरफ ही देखें, लोग मुड़-मुड़ कर मुझे देखें, इस तरह से उसकी सोच है। तो इसकी वजह से वो क्या करती है कि वो शॉर्ट कपड़े पहनने लगती, छोटे-छोटे कपड़े पहनने लगती है, फिर वो क्या करती है, उसकी बातचीत करने का तरीका भी अपना बदल देती है। जैसे लड़के हैं उनसे टच करके बात करती है और इस तरह से बात करती है कि वो समझो कि लड़कों को ये लगेगा कि हाँ, ये ऑफ़र दे रही मुझे कि हाँ, मैं आपको बॉयफ्रेंड बनाऊँगी। इस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बहुत से लड़के ये करते हैं, उसका गलत मतलब निकालते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा आपसे अम, अ, आपका यूज़ करने लगते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे सिचुएशन आने ही नहीं देना है कि लोग हमारा फ़ायदा उठाएँ, ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे एक लड़की है जो कि स्कूल जाती है, अभी छोटी बच्ची है जो कि स्कूल जाती है, उनके माता-पिता ने उन्हें सारी जो सुख-सुविधाएँ हैं वो दी हैं, पर क्या है वो टाइम नहीं दे पाते, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। फिर वो क्या करती है, वो फ्रेंड बनाती है, फिर उसे ये तो पता नहीं होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि पापा तो ऑफ़िस जाते हैं, मम्मी को किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं मिलती जो बच्चे को टाइम दें। तो इसलिए वो क्या करती है, उसे जैसे लोग कोई जैसे फ्रेंड मिले तो वो फ्रेंड बना लेती है, पर उसे वो छोटी है ना, तो उसे सही गलत का पता नहीं है कि कौन-सा फ्रेंड मेरा सही है और कौन-सा नहीं सही है, पर वो गलत संगत में पड़ जाती है। तो इससे भी उसका जो आत्मसम्मान है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। तो इसीलिए ये चाहिए कि माता-पिता को अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये ज़रूरी है कि उसे टाइम देना, उसे बताना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये थे कुछ उदाहरण जिन्हें हम ध्यान देंगे तो हम जो अपना आत्मसम्मान खो देते हैं वो नहीं